हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो मैं शाहिद आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे एमसीक्यूज़। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपके डिमांड एनालिसिस का एक सब टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टेक्निकल टॉपिक है। तो लिहाजा टॉपिक को वीडियो को लास्ट तक देखिए। और टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़, भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इससे पहले अगर आपने हमारे जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है आपने उसको अब तक डाउनलोड नहीं किया तो भाई जल्द से जल्द उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अब तक आपने हमारा जो इकोनॉमिक्स का ई बुक है जो हमने FAA एग्ज़ाम के लिए लॉन्च की है उसको परचेज़ नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे ऐप से उसको परचेज़ कीजिए। ठीक है, अब तो बिना कोई ताखीर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला ही क्वेश्चन आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है। पहले मैं बता दूं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि जब डिमांड में किसी डिटरमिनेंट के चेंज होने की वजह से चेंज आए तो उसको कहते हैं आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपके पास ऑप्शन है भाई परसेंटेज चेंज in demand due to fall in price, percentage change in demand due to fall in determinants of demand, proportionate change in demand due to fall in price या proportionate change in demand due to change in determinants of demand। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी जब डिमांड में किसी भी डिटरमिनेंट के चेंज होने की वजह से कोई भी चेंज आए तो आप उसको कहते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिक का मतलब क्या है, मतलब वो खींचना, जिसको आप खींच सकते हो, है ना। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट आ जाता है, इलास्टिसिटी का वही कंसेप्ट है यहाँ पर। यानी जब क्या कर सकते हो आप, डिमांड में कोई भी चेंज आ जाए किसी भी डिटरमिनेंट के चेंज होने की वजह से, ठीक है, उसको कहते हो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी अकसाम हैं, कितनी किस्में हैं। ऑप्शन आपके पास 4, 3, 2, 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी किस्म की होती है, 3 किस्म की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की जानिब। तो तीसरा क्वेश्चन है भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, अभी मैंने ऊपर बोला था कि कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 3 किस्म की होती है। तो पहला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का था ना, लेकिन पहला क्वेश्चन ये था कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, या परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। तो क्या है भाई, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी जब क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ की डिमांड में उस चीज़ की प्राइस कम होने की वजह से या फिर बढ़ने की वजह से कोई भी चेंज आए तो आप उसको कहते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, या प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, या चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं वो गुड्स जिनके लिए क्या होता है, इनकम के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। समझ आ गई। तो इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है मतलब कि जिनकी इनकम जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उन गुड्स के लिए डिमांड कम हो जाती है। जैसे हम ही हैं, क्या होता है कि जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं या फिर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो अगर हम पहले पैंट जो है 800 के 900 के खरीदते तो अब 2000 की खरीदेंगे। यानी हम इन्फीरियर पैंट पहनना छोड़ देंगे, अब हम ब्रांडेड पैंट पहनना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। तो अब क्या हो गया, वो जो इन्फीरियर पैंट थी मेरी इनकम बढ़ने की वजह से उसके लिए डिमांड कम हो गई। तो क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स आप उन गुड्स को कहते हो जिनकी डिमांड जो है किसी बंदे की इनकम बढ़ने की वजह से कम हो जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए जब हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो जब हम इनकम की बात करते हैं कंज्यूमर की, तो हम ये पढ़ते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी
तो गुड्स के लिए डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इन्फीरियर गुड्स में बिल्कुल उल्टा होता है, इन्फीरियर गुड्स में डिमांड कम हो जाती है इनकम के बढ़ने की वजह से। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी इनकम इलास्टिसिटी जो इन्फीरियर गुड्स के लिए है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज, अब आता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स आप उन गुड्स को कहते हैं जिनकी डिमांड जो है कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से बढ़ती है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स के लिए कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि भाई इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा ना, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, तो इसीलिए आप इसको पॉजिटिव कहते हो। अब आता है भाई क्वेश्चन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। अब क्या है, आपके पास पहले ऑप्शन है व्हेन ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1, व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1, या व्हेन ईडी इज स्मॉलर या लेस देन 1। तो अब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यूनिटरी इलास्टिक तब होता है जब इनकम में या फिर प्राइसेस में चेंज आए, तो हमारी इनकम, तो क्या कहते हैं, जितना प्राइसेस में या फिर इनकम में चेंज आया, परसेंटेज चेंज, उतना ही चेंज जो है डिमांड में भी आए, तो उस वक्त हमारी जो डिमांड है यूनिटरी इलास्टिक कहलाती है। और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, व्हाट वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 वी हैव व्हाट, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 0 के बराबर है। 0 के बराबर होने का मतलब क्या है कि भाई प्राइसेस में या इनकम में चेंज तो आया, बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड जो की त्यों ही रही। तो ऐसे में हमारे पास क्या आ जाता है ऑप्शन, तो इस तरीके की डिमांड को आप क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शन है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक। तो ये है परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी भाई कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ये तो हिल ही नहीं रहा है बंदा, है ना, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है इसमें, तो ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है आपका। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट मींस सेम या अनचेंज्ड। ठीक है, अब क्या कहता है कि जब प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, कोई चेंज नहीं आया उनमें, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रही है। तो ऐसे में हमारे पास कैसी डिमांड है, तो ऑप्शन आपके पास इनफाइनाइट इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी परफेक्टली, क्योंकि भाई देखो ना, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि चेंज तो कोई नहीं आया प्राइसेस में या इनकम, सब कुछ कांस्टेंट है, बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, यानी कि गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस पे आप कितना भी क्वांटिटी जो है वो डिमांड कर रहे हो, तो ऐसे में डिमांड क्या है उस गुड के लिए, परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो वी हैव व्हाट, कहता है कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स से क्या है, लेस है, यानी कि मान लीजिए प्राइस में या फिर इनकम में चेंज आया, बट उससे जो डिमांड में चेंज आया वो उससे कम है। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, वी हैव इन इलास्टिक डिमांड, वी हैव इलास्टिक डिमांड, वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वी हैव इनफाइनाइट डिमांड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वी हैव इन इलास्टिक डिमांड, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा था ना, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक, यानी यहाँ पर चेंज तो हो रहा है बट किससे कम, मतलब कि इनकम से या फिर डिटर्मिनेंट में जो भी चेंज आया
चाहे इनकम है, प्राइस है, कुछ भी है, उसमें जो चेंज आया, डिमांड में चेंज तो आया बट उससे कम आया, तो ऐसे में हमारे पास इनकम डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आई होप के जो आपको ये जो टॉपिक है आपको मुफीद लगा हो, और आई विश के आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस भी आएँ, ठीक है। तो यार टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।